ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले इस नाम को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो वर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे अगर आप बुकिश नॉलेज की तरफ जाते हैं तो इंफॉर्मेशन का सिंपली मतलब होता है वो नॉलेज, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होती है। यानी कि अगर आप कोई भी नॉलेज, कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स या ओपिनियंस या लोगों के आइडियाज या फैक्ट्स एंड फिगर्स कहीं से भी गैदर कर रहे होते हो, उसको गैदर कर लेने के बाद जब आप उसको अरेंज कर लेते हो, एक सीक्वेंस में ले आते हो या यूजफुल फॉर्म में ले आते हो, तो वो बन जाती है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन का सिंपल मतलब होता है वो नॉलेज जो कि आपके पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होती है। अगर वही नॉलेज अगर आपके पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, रेडी टू यूज नहीं है, तो वो कहलाएगा डाटा। तो यहाँ पे हम डाटा भी पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं सिस्टम्स। जो वर्ड सिस्टम है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑपरेटिंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, साथ में मिलके काम करते हैं ताकि आप किसी ऑब्जेक्टिव को, किसी पर्पस को अचीव कर लो। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होता है, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपके पास टेक्नोलॉजी होती है। ये आपस में मिल के काम कर रही होती है ताकि आप इंफॉर्मेशन को मैनेज कर लो, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लो, इंफॉर्मेशन को यूज कर लो। इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। जब आपके पास नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है कहलाती है इंफॉर्मेशन। जब आपके पास वही नॉलेज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में या रॉ फॉर्म में मौजूद होती है तो कहलाता है डाटा। सिस्टम का मतलब होता है सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। यहाँ पे जो इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए लोग भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती हुई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। अब वो मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, सीसीटीवी हो, स्टोरेज रूम हो, सर्वर रूम हो, इंटरनेट हो, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हो, प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स हो, तो ये सारी चीजें मिला के बन जाता है सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जहां पे बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर इंफॉर्मेशन सिस्टम चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ चुका है, लेकिन ये जो फ्रेज है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इससे मिलता जुलता एक और फ्रेज हमने सुना है और उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन उससे पहले व्हाट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ ना तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्या होता है आपके पास होता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कंप्यूटर्स प्लस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस प्लस नेटवर्किंग डिवाइसेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन सर अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगा कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने में हेल्प करे इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कोई भी डिवाइस, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी आपके पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि क्या कर रही है, आपको इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर मैं कहूँ सर मेरे पास जो लैपटॉप है वो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल है। मेरे पास जो मोबाइल फोन है क्या वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल है। इसी तरीके से आपके पास जो स्मार्ट टीवी होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट वॉच जो है वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आपके पास जो राउटर्स लगे हुए हैं इंटरनेट के वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आपके पास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये सब क्या कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके मेंटेन कर रहे होते हैं, कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑन दी अदर हैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी जो है वो सफिशिएंट नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके पास एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें ह्यूमन रिसोर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके। तो सर इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाती है
कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ पीपल जब टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सके, इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनी टेक्नोलॉजी, कह सकते हैं कि एनी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी used to maintain information is called IT। कोई भी टेक्नोलॉजी या पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जब आप इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए यूज करते हो वो कहलाता है आईटी। अब वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, इज कॉल्ड आईटी, या फिर कोई भी डिवाइस आपके पास मौजूद हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम in an organization when people interact with the technology, maintain information is called information system। कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर सके, प्रोसेस कर सकें, इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर डेफिनेशन मोर और लेस सेम। जी, डेफिनेशन में जो सिमिलैरिटी है वो है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन अगर आप आईटी की डेफिनेशन देखोगे यहाँ पे सिर्फ उस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जिसमें इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही होती है। अब मेरे सामने जो लैपटॉप मौजूद है, अगर इस लैपटॉप से मैं हट जाऊं, यानी कि अगर इस पे कोई यूजर काम नहीं कर रहा हो, तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि इंफॉर्मेशन मेंटेन करने की सलाहियत रखती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं कर रही है, तो वो कहलाएगी आईटी। और अगर उसके साथ किसी ह्यूमन इंटरेक्शन आ जाए, उसके साथ ह्यूमन इंटरेक्शन आ जाए और एक ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा हो, तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी भी होती है, ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, और आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी होता है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन अम्ब्रेला टर्म, इट्स अ इंक्लूसिव टर्म। यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली स्पेसिफिक टर्म है, वो एक एक्सक्लूसिव टर्म है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके पास ह्यूमन प्लस ऑर्गेनाइजेशन प्लस टेक्नोलॉजी आ जाती है। आई होप मैं आपको ये दोनों चीजें समझा पाया हूं। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ लें। एच के कह रहा है कि सर इसमें एआई का रोल भी होता है ना? बिल्कुल होता है। एच के कह रहा है कि इसमें पर्टिकुलर की बात होती है। हाँ, नहीं, आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपैरेटिवली एक जेनेरिक टर्म है, और आईटी जो है आपके पास स्पेसिफिक टर्म होती है। सही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको ऐसी मिलेगी जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा होता, जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा होता, तो वहां पे मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं कह सकता, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, वहां पे लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, लेकिन वहां पे टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है। सही है, क्योंकि वहां पे आईटी का रोल बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह सर इंफॉर्मेशन सिस्टम तो हर जगह हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हर जगह होता नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी ऐसी हैं जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज जीरो है। जब मैं कहता हूँ ना जीरो, तो लिटरली जीरो है। तो इन दैट सिनेरियो वहां पे क्या होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा। अब यहाँ पे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि लेट्स सपोज सर लोग मोबाइल तो यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, तो उस सेंस में आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लेकिन अभी भी आपके पास ऐसे गांव देहात मौजूद है जहाँ पे स्मार्टफोन भी यूज नहीं हो रहा होता, बिल्कुल 0% टेक्नोलॉजी होती है, तो वहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होता। आइडियली आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी रियलिस्टिकली कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपके पास मोबाइल फोन तक की सर्विस मौजूद नहीं होती, हेंस नो इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलो, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम का फर्क। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको फिर से वो सफर समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं रिपीट कर दूं, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम समझाया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि दो टर्म्स होती है, एक होती है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक होती है आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईटी का मतलब क्या होता है, वो तमाम टेक्नोलॉजी जो कि इंफॉर्मेशन को मेंटेन करे, इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ जाती है, आपके पास टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेज आ जाती है और नेटवर्किंग डिवाइसेज आ जाती हैं।
फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द कॉन्ट्ररी, इसमें आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होता है और आपके पास टेक्नोलॉजी होती है। मिल मिला के ये तीनों क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास ये कुछ एट अ ग्लांस में बुलेट पॉइंट मौजूद है, जरा इनको पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे ये बार बार आ रहे होंगे। लिखा हुआ है, in an increasingly technological world every business faces new opportunities as well as unique challenges। जैसे जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, टेक्नोलॉजी जितनी कॉमन होती चली जा रही है, उसमें एडवांसमेंट्स आ रही हैं, वैसे वैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उसमें नई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में, मैं उनको अवेल नहीं कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में जाके वो मेरे लिए डिसएडवांटेजेस बन जाएंगी। और अगर उन अपॉर्चुनिटीज को मैं अवेल कर लेता हूँ तो फ्यूचर में जाके वो मेरे लिए स्ट्रेंथ बन जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे कुछ फ्यूचर में थ्रेट्स नजर आ रहे हैं और मैं उन थ्रेट्स को फेस नहीं कर रहा, अवॉइड कर रहा हूँ, उनसे घबरा रहा हूँ, तो फ्यूचर में जाके वो मेरे लिए वीकनेसेस बन जाएंगी। अगर मैं उन थ्रेट्स को फेस कर रहा हूँ तो फ्यूचर में जाके वो मेरे लिए स्ट्रेंथ्स का काम करेंगी। तो यहाँ पे बात हो रही है स्वॉट एनालिसिस की, कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे तो फ्यूचर में जाके वो स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी, अदरवाइज वो वीकनेस बन जाएगी। सिमिलरली थ्रेट्स को अगर आप अवॉइड करोगे, इग्नोर करोगे, तो आगे जाके वो आपके लिए वीकनेस बन जाएगी। फिर आगे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। एक पर्पस ये होता है कि वो अपने काम में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लेकर आना चाहती है। इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करे उसके आउटपुट की एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो जाए। सही है, उसके आउटपुट की एक्यूरेसी बढ़ जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी एफिशिएंसी का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करे उसमें मिनिमम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे, यानी कि कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट और कम से कम एफर्ट्स में वो ज्यादा से ज्यादा काम कर ले। तो कंबाइंड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या करेगी, आपके जितने भी डिसीजंस हैं, आपके जितने भी एक्शंस हैं, आपके जितने भी टास्क हैं, एक्टिविटीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन सब में क्या होगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी कि आप कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में, कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे होगे और उस काम के भी आउटपुट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको उसमें ही तो हेल्प करता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हो, आपको कोई साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अचीव होता है, तो आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाती है। जब आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाती है तो आपके काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाती है। आप नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है और उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है। This chapter focuses on the use of information system in a business organization, including its roles, types and levels। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी में लोअर लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है? सर टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे यूज हो रही होती है। इट्स ऑल अबाउट द सोफिस्टिकेशन, के हायर एंड पे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन यूज हो रही होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है, और लोअर लेवल पे कम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी हर लेवल पे यूज होती है। तो हम पढ़ेंगे कि लोअर लेवल पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होता है, मिडिल और अपर लेवल पे कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा होता है। फिर रोल की बात करें, देखें आपको क्या लगता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है, क्या फाइनेंस के पास भी वही होगा? क्या एचआर के पास भी वही होगा? क्या ऑपरेशंस के पास भी वही होगा? नहीं सर, सबके रोल डिफरेंट होते हैं, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी चेंज हो जाएंगे। फिर टाइप्स, फिर आपके पास टाइप्स भी होती हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ पर्पस अचीव कर रहे होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ पर्पस अचीव कर रहे होते हैं। लिखा हुआ है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू इक्विप द स्टूडेंट्स with the basic understanding of IT based management information system and enable them to understand। यहाँ पे इस चैप्टर का पर्पस ये है कि आपको जो बेसिक जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, MIS होते हैं, उनके बारे में बता दिया जाए और उनकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए। फिर यहाँ पे वही घिसा पिटा टॉपिक आएगा आपके पास कि कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात होगी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या फर्क होता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
फिर बताया जाएगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए आपको एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना था, उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स रिक्वायर्ड थे। इसी तरीके से जब इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाना होगा तो उसके लिए भी एलिमेंट्स होते हैं। तो देखें, मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोसेस्ड नॉलेज होती है, आपके पास ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है। तो सर अगर वही नॉलेज अगर आपके पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो तो वो कहलाएगी डाटा। सही है। तो जब मेरे पास डाटा आ जाता है तो मेरे पास सेट ऑफ डाटा मौजूद होता है, तो मैं उसको कहता हूँ डाटाबेस। और डाटा और डाटाबेस के बीच में आपके पास एक एक्टिविटी होती है जिसको हम कहते हैं डाटा एंट्री। यहाँ पे आप सिस्टम में किस तरीके से डाटा एंटर कर सकते हो। आप बैच वाइज डाटा एंटर कर सकते हो, आप रियल टाइम डाटा एंटर कर सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। फिर इसके बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपके पास अलग अलग किस्म के मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें डाटाबेस यूज हो रहा होता है। किस तरीके से नेटवर्किंग की जाती है, किस तरीके से इंटेग्रेशन की जाती है। सर व्हाट इज इंटेग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि जहां पे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ के चल रहे होते हो। सही है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, प्राइवेसी का मतलब होता है हाइड करना। सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, प्राइवेसी का मतलब होता है हाइड करना। किस तरीके से मैं अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सिक्योर कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को प्राइवेटली हाइड कर सकता हूँ। इसके बाद हम यूजेस पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अलग अलग लेवल पे। आई होप ये आपको एट अ ग्लांस समझ आ गया होगा। एच के कमेंट है कि ऑल आर डिफरेंट सिस्टम्स विद डिफरेंट, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि अलग अलग जो आपके पास सिस्टम्स होते हैं उनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं और अलग अलग उनके जो है कंट्रोल्स या उनके एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने एच के। तो यहाँ पे आई होप आपको एट अ ग्लांस वाली बातें समझ आ गई होगी। देखें, आई अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पे रिपीटेशन का एलिमेंट रहेगा कि अगर मैंने आपको एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन सिस्टम और एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बता दिया है तो मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। एक दफ़ा मैंने आपको डाटा बता दिया तो मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। आपने करना यह है कि बस एक्टिवली चीज़ों को सुनना है। कोई सवाल हो तो पूछ लो, लेकिन ये परेशान नहीं होना कि एक दफ़ा कोई चीज़ बता दी तो वो वापस से नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं चैप्टर की सीक्वेंस में चलूंगा ना तो सबसे पहले आपके पास एक बोरिंग टॉपिक आ रहा है कि बोल रहा है कि इनपुट डिवाइसेस बता दो, आउटपुट डिवाइसेस बता दो, स्टोरेज डिवाइसेस बता दो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी हम चलते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी हो रहे हैं 5:28, 2 मिनट आप इसको जरा रीड करें और उसके बाद जो ना मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझाता हूँ। सही, 2 मिनट रीड करें, फिर दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ।
ओके यहाँ पे अगर मैं दोनों डेफिनेशन को देखता हूँ तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डाटा। अगर इस डेफिनेशन को देखते हैं, इस लाइन को देखते हैं, तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स, अभी लिखा ना द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो यहाँ पे सिंपल मैं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स व्हाट, आईटी। अब आईटी में मैंने आपको कहता है कंप्यूटर, नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डाटा, इसको आप कह सकते हैं मैनेज डाटा। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो यही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जो कि क्या कर रही होती है, इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रही होती है। तो मैनेज करने का मतलब क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हो, आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हो और आप इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे होते हो, उसमें चीजें ऐड करते हो, उसमें चीजों को लेस कर रहे होते हो, उसमें आप चीजों को चेंज कर रहे होते हो, फिल्टर कर रहे होते हो, सॉर्ट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी हुई है। देखें अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स व्हाट, को कह देंगे डिस्क्राइब्स टेक्नोलॉजी, देखिए कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो टेक्नोलॉजी है, टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डाटा। अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं मेंटेन डाटा। देखिए वही डेफिनेशन में गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स टेक्नोलॉजी टू मेंटेन व्हाट, डाटा या इंफॉर्मेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिस्क्राइब कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये जो कह रहे हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, किसकी बात कर रहा है, ये अगेन बात कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, पीपल ये ह्यूमन रिसोर्स और ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको कहा था तीन कंपोनेंट होते हैं, देखिए तीनों कंपोनेंट यहाँ पे। इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूज टू कलेक्ट, फिल्टर, प्रोसेस, क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अगेन इसको क्या कर देंगे, मेंटेन। जो डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर सिंपल करके लिखवाई थी, यहाँ पे इन्होंने फजूल में कॉम्प्लिकेटेड की हुई थी, तो यहाँ पे मैंने आपको फिर से वही डेफिनेशन बता दी। मेंटेन, सही है। तो ये आपके पास डेफिनेशन दोनों आ चुकी है, सही है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ब्रॉडर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिव टर्म है, उसमें पीपल और ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहा होता। इंफॉर्मेशन सिस्टम में पीपल भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन भी आता है और टेक्नोलॉजी भी आती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई आ चुकी है। अब आगे लिखा हुआ है, समरी दी हुई है। अब लिखा हुआ है कि सिस्टम अ सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट टुगेदर टू अकॉम्प्लिश अ पर्पस। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है आपके पास, कंपोनेंट्स में आपके पास है पीपल प्लस ऑर्गेनाइजेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स में आपके पास क्या क्या है, पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी है। ये तीनों आपस में क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही हैं, आपस में मिलके ऑपरेट कर रही हैं ताकि किसी पर्पस को अकॉम्प्लिश किया जा सके। अब सिस्टम जो है ना एक जेनेरिक टर्म, अब सिस्टम के पीछे अगर आप इंफॉर्मेशन लगा लोगे तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया जा रहा है। आप बिजनेस लगा लोगे तो बिजनेस को मेंटेन किया जा रहा है, एजुकेशन लगा दोगे तो एजुकेशन को मेंटेन किया जा रहा है, लेकिन इन अ सिस्टमैटिक वे, जहाँ पे चीजें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे चीजें आपस में ऑपरेट कर रही हैं, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे लोग मौजूद है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स that operate together to accomplish a purpose. I hope ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब नीचे लिखा हुआ है elements of a system, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम के एलिमेंट्स होते हैं इस तरीके से सिस्टम के भी तो एलिमेंट होंगे। सिस्टम के एलिमेंट क्या है, गोल्स, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एनवायरनमेंट एंड बाउंड्री। बेसिक कंपोनेंट्स आपके पास ये हैं, बेसिक कंपोनेंट्स आपके पास ये हैं। एक काइंड ऑफ सिस्टम होता है जिसमें एनवायरनमेंट होता है, वहां पे बाउंड्री नहीं होती है। एक सिस्टम ऐसा होता है जहां पे बाउंड्री होती है, एनवायरनमेंट नहीं होता है। तो पहले बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं।
देखिए हमेशा याद रखना कि सिस्टम तब बनता है जब एक गोल होता है, सिस्टम तब बनता है जब आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। विदाउट गोल, विदाउट विदाउट पर्पस, विदाउट ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या होता है, सिस्टम नहीं बनता है। क्योंकि सिस्टम की डेफिनेशन में आपके जाके देखेंगे तो लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट टुगेदर टू अकॉम्प्लिश अ पर्पस। तो यहाँ पे पर्पस होगा, गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो सिस्टम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आई होप ये आपको एलिमेंट समझ आ गया होगा। हर सिस्टम में क्या होता है, आप इनपुट देते हो, उस इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट मिल जाता है। भाई ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम है, वहां पे क्या होता है कि कहा जाता है कि भाई आपके पास जो ना बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, आपने उस पर थंब लगाना है, थंब लगाओगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाएगी, और ऑफिस से जाते हुए आपने क्या करना है, थंब इंप्रेशन लगाना है, उसके बाद आपकी जो ना एग्जिट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप थंब नहीं लगाओगे, इनपुट नहीं दोगे, तो आपकी अटेंडेंस प्रोसेस नहीं होगी, और फिर मंथ एंड पे आउटपुट में आपकी सैलरी डिडक्टेड नजर आएगी। तो वो भी एक सिस्टम है। हर चीज का एक सिस्टम होता है, उसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट तो होता ही है, लेकिन गोल क्या है वो देखना है, पर्पस क्या है। जो अटेंडेंस का सिस्टम है उसका पर्पस अलग है, सही है। फिर एक सिस्टम है जहां पे आपको बता दिया गया है कि आपने लंच कहाँ पे करना है, कितने बजे करना है, उसका सिस्टम अलग है। एक सिस्टम आपके पास ये है कि आपके पास लीव्स कितनी मौजूद हैं, एक सिस्टम आपके पास ये है कि आपकी परफॉर्मेंस चेक की जा रही होती है। इसी तरीके से आपके पास जो आप पढ़ाई कर रहे होते हो उसका सिस्टम अलग होता है, घर का सिस्टम अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम अलग होता है, टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम अलग होता है, जो आप ट्रेडिशनल काम करते हो उसका सिस्टम अलग होता है। हर चीज के सिस्टम अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन सब में एक चीज होती है, गोल होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। अब एक सिस्टम होता है वो कहलाता है ओपन सिस्टम, एक सिस्टम होता है वो कहलाता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, जिसमें इन्वायरमेंट होता है, जिसमें इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट की मुदाखलत होती है, वो कहलाता है ओपन सिस्टम। और वो सिस्टम जिसमें इन्वायरमेंट नहीं होता बल्कि बाउंड्री लगा दी जाती है, वो कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो रहा होता है और इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा होता है, इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो रहा होता है और इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा होता है, वो कहलाता है ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होता और एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, वो कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम। मैं फिर से बता दूं, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रहा होता है और एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा होता है, इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। वो सिस्टम जो एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं हो रहा होता, एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा होता, इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। क्यों सर, वहां पे लगी होती है बाउंड्री। बाउंड्री सिस्टम को और एनवायरनमेंट को अलग अलग कर देती है। अब सर ओपन सिस्टम की ना मैं आपको लाखों करोड़ों एग्जांपल्स दे सकता हूं, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट सारे सिस्टम जो ना ओपन सिस्टम होते हैं। और बिजनेस वर्ल्ड की बात करूं तो सारे बिजनेस सिस्टम्स कौन से होते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं। आपके पास अगर मैं क्लोज्ड सिस्टम की एग्जांपल दूं ना तो वो बहुत रेयर है, और बिजनेस एनवायरनमेंट में तो ना होने के बराबर है। तो सर कोई तो एग्जांपल होगी। एक एग्जांपल है ये जो आपके पास वायरस लैब, वायरस वाले लैब होते हैं जिसमें डिजीजेस और वायरस के बारे में स्टडी किया जाता है, वो लैब्स जो है ना आपके पास क्लोज्ड सिस्टम की एग्जांपल है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा वो सुनिएगा। एक लैब है वुहान में, सही है, एक लैब है वुहान में, उसमें 4 फ्लोर्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो फोर्थ फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर पे आपके पास वो तमाम वायरसेस रखे गए हैं जो कि पैंडेमिक एपिडेमिक नेचर के हैं, कि अगर वो हवा में निकल गए ना तो पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में क्या होगा, दिनों में वायरस फैलना शुरू हो जाएगा। तो जो फोर्थ फ्लोर पे वायरसेस है ना, उनको क्या किया गया है, उनको इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। अब फोर्थ फ्लोर पे होता क्या, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि वहां पे एक साइंटिस्ट फोर्थ फ्लोर पे जाता है। तो फोर्थ फ्लोर पे जब लिफ्ट खुलती है तो वहां पे 2 रूम है। एक वो रूम है जहां पे वायरसेस लॉक्ड है, और एक वो रूम है जो कि बाहर का रूम है जहां पे लिफ्ट खुली है। अब लिफ्ट खुली, बंदा अंदर रूम में आया। अब सबसे पहले क्या करेगा कि वो एक एक्सोस्केलेटन सूट पहनेगा। वो एक ऐसा सूट पहनेगा जो कि बेसिकली बाहर की जितनी भी चीजें होती है ना, वो उसके सूट के अंदर नहीं आ सकती है, इवन ऑक्सीजन। उस सूट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन मास्क भी लगा होता है, उस सूट के अंदर ही ऑक्सीजन उसको मिल रही होती है।
ना ही वो कोई चीज इनहेल करेगा, ना ही उसके स्किन से कोई चीज टच होगी, ना ही उसके बॉडी के अंदर कोई चीज जाएगी। उसने वो सूट पहना, फिर सूट पहनने के बाद वो क्या करेगा, एक दरवाजे का बटन खोलेगा, दरवाजा खुला, अंदर एक छोटा सा रूम है, वो उस रूम के अंदर एंटर होगा, पहला जो बाहर वाला दरवाजा है वो बंद हो जाएगा। वहां पे क्या होगा कि अब वो बीच में, दोनों रूम के बीच में लॉक्ड है, और वहां पे उसके पूरे सूट को फ्यूमिगेट किया जाएगा, वहां पे स्प्रेस वगैरह चलेंगे। फिर अंदर का दरवाजा खुलेगा और वो क्या करेगा, जो डिजीजेस वाला रूम है उसके अंदर एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उसने सूट पहना, जो पहला दरवाजा खुल के बंद हुआ, उसके अंदर स्प्रे किया गया, फिर दूसरा दरवाजा खुला, फिर वो अंदर एंटर हुआ, ये पूरा प्रोसीजर पता है क्या है? ये कहलाता है बाउंड्री। ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है बाउंड्री, कि अगर उसकी बॉडी को कवर नहीं किया गया, या वहां पे दो दरवाजे नहीं लगाए गए, यहाँ पे उसको स्प्रे नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंट जो है वो उस आइसोलेटेड रूम के अंदर चले जाएगा, या वो जो आइसोलेटेड रूम है ना वो एनवायरमेंट के अंदर स्केप कर जाएगा। और वुहान में भी लोग यही कहते हैं कि एक साइंटिस्ट जो है उसको एक बैट ने अटैक किया था, उसकी वजह से वो वायरस बाहर लेकर आ गया था। खैर ये सारी थ्योरीज हैं, लेकिन इससे आपको ये समझ आ गया कि बाउंड्री क्या करती है, एनवायरमेंट को सिस्टम से अलग कर देती है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई जी। एच के बिल्कुल, कोविड एक थ्योरी ये है कि एक साइंटिस्ट जो है वो उसको बैट ने स्क्रैच किया था उसके हाथ पे, उसकी वजह से क्या है वुहान में वायरस फैलना शुरू हुआ था। खैर अल्लाह से बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ था। तो ये क्लोज सिस्टम की एग्जांपल है। तो ये हो गया ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अगला टॉपिक देखें, यही था ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम कह रहा है कि एनवायरमेंट का सिस्टम पे, सिस्टम का एनवायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल्स नहीं है, बिजनेस एग्जांपल्स तो है ही नहीं, सही है। साइंटिफिक एग्जांपल्स कुछ हो सकती हैं। ओपन सिस्टम में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रही होती है सिस्टम की, तो सिस्टम एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है। तमाम बिजनेसेस, तमाम सोशल, तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी एग्जांपल्स हैं, सही है। तो यहाँ पे अगर सिस्टम ओपन है तो सिस्टम चेंज होगा, एनवायरमेंट के हिसाब से सिस्टम चेंज होगा। तो सिस्टम एडेप्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, सिस्टम एडेप्ट कर जाता है। कौन सा सिस्टम एडेप्ट करता है सर? ओपन सिस्टम एडेप्ट करता है। क्लोज सिस्टम एडेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो किसी चीज से सीख ही नहीं रहा होता, किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा होता। ओपन सिस्टम एडेप्ट कर रहा होता है, सही है। सर ओपन सिस्टम भी ऐसा थोड़ी 100% एडेप्ट कर जाएगा। कुछ ओपन सिस्टम ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंट से इंटरेक्शन के बाद थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। कुछ ओपन सिस्टम ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंट के साथ बहुत ज्यादा चेंज हो रहे होते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि एनवायरमेंट से हर वक्त ही चेंज हो रहे होते हैं। मतलब आपने एक सिस्टम देखा, अगले दिन आप आके देखोगे ना तो उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि वो एनवायरमेंट से कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तीन सिस्टम है, डिटरमिनिस्टिक सिस्टम, प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग या साइबरनेटिक सिस्टम। ये जो तीन सिस्टम है, इनके जो डिफरेंसेस है ना वो किस पे है? अडेप्टेबिलिटी पे। कुछ ज्यादा अडेप्ट करते हैं, कुछ कम अडेप्ट करते हैं, और कुछ बहुत ही कम अडेप्ट कर रहे होते हैं। इसको वैसे ही समझ लो, तुमने पढ़ा था ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जब प्राइस के साथ इंटरेक्शन होती है तो क्या होता है, कभी कभी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, कभी बहुत कम इंक्रीज करती है, कभी इंक्रीज करती ही नहीं है। तो जब ज्यादा इंक्रीज कर जाती है हम कहते हैं कि डिमांड जो है हाईली इलास्टिक है, और जब कम इंक्रीज करती है तो हम कहते हैं हाईली इनइलास्टिक है, और जब चेंज होती ही नहीं है तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ही इलास्टिक नहीं है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात हो रही है, अडेप्टेबिलिटी की बात हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। कुछ सिस्टम क्या होते हैं, एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके बहुत कम चेंज होते हैं, बहुत कम फ्लैक्स कर रहे होते हैं, कुछ ज्यादा फ्लैक्स कर रहे होते हैं, सही है। मुझे पर्सनली फील होता है कि मैंने आज आपको जितना भी पढ़ा है ना वो सब चीजें आपके लिए बिल्कुल नई थी, वो सब चीजें आपके लिए बिल्कुल नई थी। तो यहाँ पे सिस्टम एडेप्टेशन में आपको कल से पढ़ा दूंगा। आज की क्लास को यहीं पे रोक लेते हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 यहाँ से रीड करना शुरू करना है, 2.6 से यहाँ से देख लें, यहाँ से रीड करना शुरू करना है। आपने ये सारी चीजें पढ़नी है, सिस्टम एडेप्टेशन भी पढ़ना है, तीनों सिस्टम भी पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, ओपन लूप क्लोज लूप पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। आपने की एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के सारे पढ़ लेने हैं, डाटा से लेके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी तक। ये सब आपने रीड करके रखना है। अगली क्लास में मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो आप लोग मेंटली रेडी होकर आए, सही है। यहां तक आपने कल रीड कर लेना है, सही है, यहां तक आपने कल रीड कर लेना है, पेज 83 तक। कहां से शुरू करेंगे आप?
आप शुरू करेंगे पेज 77 से। कल मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। सही है। एज के मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद तुम्हें आंसर करता हूँ, ठीक है इस चीज का। मैं तुम्हें कहा ना कि ये जो तीनों पेपर्स को किस तरीके से मेंटेन करना है, मैं तुम्हें अलग से व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।